नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक बहुत ही बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के टेकओवर के बारे में, जिसका टेकओवर किया है एलॉन मस्क ने, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एलॉन मस्क ने दुनिया के बाकी के बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर सिर्फ ट्विटर को ही टेक ओवर किया, और इसके पीछे क्या ड्रामा हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जहां भी एलॉन मस्क थोड़ा भी इन्वॉल्व होते हैं वहां थोड़ा बहुत तो ड्रामा मिलेगा ही। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में एक ही बात लिखी हुई थी कि भाई एलॉन मस्क ने ट्विटर को जो है एक डील में परचेज कर लिया है। $44 बिलियन की ये डील है और उसमें उन्होंने परचेज किया है। और उसके ट्विटर को परचेज करने के मस्क ने बहुत अलग अलग रीजंस दिए हैं। एक तरफ उनका कहना है कि भाई वो फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं फ्री स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करता है। क्योंकि हमने देखा कि ट्विटर ने किस तरीके से यूएस के जो पुराने प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी ब्लॉक कर रखा है, उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर रखा था। तो मस्क का ये कहना है कि भाई अगर आप फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं तो आपको ऐसे ब्लॉक नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर कोई फ्री स्पीच के ऊपर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है तो वो देश की सरकार है, ना कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ ट्विटर, क्यों नहीं इंस्टाग्राम, क्यों नहीं फेसबुक? तो देखिए, इसके बारे में मस्क का ये कहना है कि उनको इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो डेटा एंड प्राइवेसी सिक्योरिटी लॉज हैं वो उनको एकदम पसंद ही नहीं है। उनके हिसाब से वो एकदम वाहियात हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया, बंद कर दिया, डिलीट कर दिया। और उनके हिसाब से ये प्लेटफॉर्म जो है सोसाइटी को नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स को टेक ओवर नहीं किया, फिर इनमें कोशिश भी नहीं की कि वो कुछ हिस्सेदारी ले सकें। इसके बाद हमें ये पता है कि अगर एलॉन मस्क किसी एक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है सोशल मीडिया में, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर है। आप उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स देख सकते हैं, 88.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसका मतलब इंडियन सिस्टम के हिसाब से देखें तो लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स। और ये व्यक्ति अगर कोई एक भी ट्वीट भी करता है तो सोचिए उसकी रीच 8 करोड़ तक है। और अगर वो 8 करोड़ लोग अगर आगे रीट्वीट कर देंगे, 5 गुना 6 गुना भी वो रीच जा सकती है। तो इसीलिए एलॉन मस्क जो है अपने इस ट्विटर अकाउंट का यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए, लोगों को अपनी पॉलिसीज़ के बारे में। वो लोगों के साथ नॉर्मल गुफ्तगू भी कर लेते हैं, अगर कोई नॉर्मल यूज़र होता है उससे बात करते हैं, मीम्स शेयर करते हैं, फ्यूचर प्लान्स बताते हैं। और क्रिप्टो करेंसी को तो हम जानते ही हैं। तो देखिए, जैसे कि अपनी ही कंपनी के बारे में कौन व्यक्ति एलॉन मस्क को छोड़ के कोई ऐसा नहीं हो सकता जो ये कहे कि मेरी कंपनी के शेयर्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो ऐसा यूनिक काम एलॉन मस्क ही कर सकते हैं, इसीलिए वो अलग गिनती होती है उनकी। देखिए, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उन्होंने किस तरीके से मार्केट को, शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को पूरा चेंज कर देते हैं। वो उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि एक दिन उन्होंने ये कहा कि क्यों ना टेस्ला जो है उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो पेमेंट के रूप में डोगे कॉइन्स की जो क्रिप्टो करेंसी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। आप इसका इम्पैक्ट जानते हैं। जैसे ही एलॉन मस्क ने इस चीज़ को ट्वीट किया, इसका मतलब ये हुआ कि डोगे कॉइन्स की जो डिमांड थी वो बढ़ गई, और सडनली जो भी होल्डर्स थे डॉग कॉइन्स के, जो क्रिप्टो करेंसी है, उन लोगों की तो चांदी हो गई, क्योंकि एलॉन मस्क ने ये बात अपनी ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दी थी। तो एलॉन मस्क की एक ट्वीट से आप सोचिए, जब क्रिप्टो करेंसी का मार्केट पूरा ऊपर नीचे हो सकता है, और इसी के साथ साथ यूएस का जो पूरा का पूरा शेयर मार्केट है उनकी बातों से बहुत ज़्यादा हिलता था। जो भी बातें वो ट्वीट करते हैं उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है यूएस के पूरे शेयर मार्केट पे, डिमांड पे। तो इसी की वजह से तो यूएस का जो शेयर मार्केट का जो रेगुलेटर है उसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, SEC। जैसे भारत की बात करें तो भारत में सेबी है, उसी तरीके से यूएस में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, उसकी पॉलिसीज को रेगुलेट करता है। तो जब SEC ने ये देखा कि भाई शेयर मार्केट में एलॉन मस्क का इतना इंटरफेरेंस है कि उनकी किसी भी बात पे मार्केट इतना ऊपर नीचे होने लगता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो कुछ भी चाहे तो वो मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए सोचिए, एक व्यक्ति के ऊपर वहां की SEC ने ये एक नियम डाल दिया कि जब भी वो ट्वीट करेंगे तो पहले उसको वो SEC से वेट कराएंगे, यानी पहले उनसे वो चेक कराएंगे कि उनकी जो ट्वीट है वो मार्केट को इम्पैक्ट डालती है या नहीं डालती। जबकि इसके खिलाफ मस्क ऑलरेडी कोर्ट जा चुके हैं। तो ये इम्पैक्ट है, ये रीच है एलॉन मस्क की अगर हम बात करें तो। इसीलिए वो इस प्लेटफॉर्म को अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं देश विदेश के बड़े बड़े नेता, चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप तो अब ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन पुराने जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं यूएस के, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो ट्विटर पे है। भारत की अपनी गवर्नमेंट ट्विटर पे है। हमारे प्रधानमंत्री रेगुलरली ट्वीट करते रहते हैं, लोगों को बधाइयाँ देते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे भारत की जितनी एम्बेसीज हैं
वो भी ट्विटर पे अवेलेबल है और वो इंफॉर्मेशन को जो है एकदम अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का काम करता है। तो इम्पैक्ट तो है ट्विटर का, और हमने इसका इम्पैक्ट कब देखा, जब कोरोना वायरस का जो काल चल रहा था उस समय लोग जो है ट्विटर का यूज़ कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से उसका यूज़ हुआ वैक्सीनेशंस के लिए और जो भी मेडिसिन थी उनके लिए। तो अब ये जो ट्वीट आपके सामने अभी आया है, ये एलॉन मस्क ने ट्वीट किया था 26 अप्रैल को, जब उन्होंने ट्विटर का टेक ओवर फाइनली डिक्लेयर कर दिया। तो उसमें उन्होंने जो बातें कही वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रीजनिंग है कि क्यों उन्होंने सिर्फ ट्विटर को ही टेक ओवर किया। क्योंकि वो ये कहते हैं कि फ्री स्पीच इज द बेडरॉक ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति की आज़ादी होती है, बोलने की आज़ादी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, और ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जो कि इसको हेल्प कर सकता है फ्यूचर में। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं ट्विटर को और अच्छा करूंगा, क्योंकि अभी तक एलॉन मस्क को ये लगता था कि ट्विटर जो है कहीं ना कहीं फ्री स्पीच को दबाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं फ्री स्पीच को प्रमोट करूंगा। दूसरी चीज उन्होंने कही कि ट्विटर के ऊपर बहुत सारे जो है फेक अकाउंट्स हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी गलत बातें पब्लिसाइज हो जाती हैं, और कई बार ऐसी बातें होती हैं कि ट्विटर उन लोगों को ब्लॉक कर देता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ब्लॉक हैं या फिर उनका अकाउंट सस्पेंडेड है। तो एलॉन मस्क ने ये कहा कि भाई मैं ट्विटर की जो एल्गोरिदम है उसको पब्लिसाइज कर दूंगा, उसको पब्लिक कर दूंगा। इससे होगा क्या, ताकि लोगों को ये पता लग जाएगा कि ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जिनको सुनते ही, जिनको पढ़ते ही ट्विटर अपने आप उन लोगों को ब्लॉक कर देता है। इससे वो लोग भी जो है अपने आप को एक सचेत कर सकते हैं कि भाई ऐसे ट्वीट, हमें ऐसे कीवर्ड्स नहीं यूज करने, और एक ट्रांसपेरेंसी आती है कि अगर कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स ही अगर ट्विटर ने ब्लॉक करने के लिए डाले हुए हैं, इसका मतलब यह है कि ट्विटर जो है एक टाइप की पॉलिसी को प्रमोट करता है, वो डिसेंट को या फिर जो उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट लोग बात करते हैं उनको प्रमोट नहीं करता। तो इस चीज को ठीक करने के लिए उन्होंने कहा कि हम अपनी एल्गोरिदम को पब्लिक कर देंगे, ताकि लोगों को पता लगे कि ट्विटर किस किस चीज को प्रमोट कर सकता है, किस चीज को वो बैन करना चाहता है या फिर रोकना चाहता है। तो ये कुछ रीजन से कि क्यों एलॉन मस्क ने ट्विटर को अपने आगोश में ले लिया, कि उनको पकड़ लिया एकदम अच्छी तरीके से। तो अब लेकिन ये कारवा शुरू कैसे हुआ, ये कहानी इतनी आसान नहीं है, इसमें काफी ड्रामा है। तो ये समझते हैं ड्रामा क्या हुआ। देखिए एलॉन मस्क ने क्या किया, धीरे धीरे 28 मार्च 2022 से उन्होंने ट्विटर के जो शेयर्स हैं उनको परचेज करना शुरू किया, और 14 मार्च तक आते आते उन्होंने ट्विटर के 5% शेयर्स जो है वो अपनी मुट्ठी में कर लिया, अब उनके पास थे। और जैसे कि सेबी भारत में है, वैसे ही मैंने आपको बताया था कि SEC जो है वो यूएस में है, और उनका एक नियम है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी के 5% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास रखता है या परचेज करता है, तो उसको एक इंटीमेशन देना होता है, एक लिखित में एक ब्यौरा देना होता है, किसको, SEC को। लेकिन मस्क है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, और जनरली इस काम को करने के लिए SEC किसी भी व्यक्ति को 11 दिन या 10 दिन का टाइम देता है। तो इस काम को करने के लिए मस्क के पास 25 मार्च तक का टाइम था, लेकिन उन्होंने SEC को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उन्होंने 5% से ज़्यादा शेयर्स जो है वो ट्विटर के एक्वायर कर लिए हैं। लेकिन उन्होंने उल्टा किया, 25 मार्च आते ही मस्क ने ट्विटर को जो है ट्वीट करते करते ही उसकी खामियां बताना शुरू किया और उसको स्लैम करना शुरू किया, उसके ऊपर जो है खरी खोटी सुनाना शुरू किया। जैसे ये ट्वीट देखते हैं, उन्होंने एक पोल रन किया और उसमें बोला कि फ्री स्पीच इज एसेंशियल फॉर अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, और ये बोला कि क्या ट्विटर जो है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। और धीरे से उन्होंने इस ट्वीट में ये भी लिख दिया कि भाई वोट बड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि जो ट्वीट का रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो उसका रिजल्ट होगा आने वाले समय में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एक इंडिकेशन था कि एलॉन मस्क कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसी बातें तभी लिखते हैं जब उनके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही होती है। उसके बाद इसी ट्वीट के ऊपर उन्होंने ये बात फिर से लिख दी कि ट्विटर जो है वो अपनी फ्री स्पीच प्रमोट करने की जो एक पॉलिसी थी उसमें फेल करता है, और उन्होंने लोगों से ही पूछ लिया कि क्या करना चाहिए। तो अब जो मार्केट के पंडित है ना, उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भाई कुछ तो खिचड़ी पक रही है ट्विटर और एलॉन मस्क के बारे में या उनके साथ में, तभी एलॉन मस्क इतने ज्यादा ट्विटर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर लिख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया कि डू यू वांट एन एडिट बटन। अब देखिए ये ट्वीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग भी ट्विटर यूज करते हैं उनको पता है कि ट्विटर में अगर जब आप कुछ टाइप करते हैं और उसको पोस्ट करते हैं तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। और ट्विटर का एज ए कंपनी ये कहना है कि हम एडिट का ऑप्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ट्वीट किया है और बाकी लोग उसको पढ़ के आगे ट्वीट करते हैं तो उसको एडिट करना सही नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने
पहले वाले वर्जन को ही पढ़ के ट्वीट किया था, ना कि एडिटेड वर्जन को। लेकिन एलॉन मस्क का ये कहना है, शुरू से वो कहते आ रहे हैं कि ट्विटर पे हमेशा एक एडिट बटन होना चाहिए, और अब जैसे जैसे उनके पास स्टेक्स बढ़ रहे थे, वो जानते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनी बात को मनवा सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक पोल रखा और वहां भी उनकी बात पे ज्यादातर वोट्स आए। अब करते करते बात आती है 5 अप्रैल को ही, जहां ट्विटर ये कहता है कि एलॉन मस्क ने ही 9.2% शेयर्स खरीद लिए हैं ट्विटर के 2.9 बिलियन डॉलर्स में। तो अब सोचिए, अब 5 अप्रैल की ये बात सबके सामने आई कि एलॉन मस्क ने 9.2 शेयर्स खरीद लिए। इसका मतलब अब ट्विटर का सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर थे वो एलॉन मस्क बन चुके थे। इसका मतलब जो कारवा उन्होंने शुरू किया था 14 मार्च से, अब वो 5 अप्रैल तक आ गया, और उन्होंने अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन SEC को नहीं भेजा था कि उन्होंने जो है 5% से ऊपर के शेयर्स ट्विटर में परचेज कर लिए हैं। और अब देखिए एलॉन मस्क का जादू, उन्होंने ये नहीं भेजा इंटीमेशन, इसकी एवज में US SEC ने उनके ऊपर $100,000 का एक फाइन लगाया। ये फाइन, अगर हम नेटवर्थ की बात करें एलॉन मस्क की, तो उनकी पूरी जो नेटवर्थ है उसका 0.003% है सिर्फ। लेकिन अब आप देखेंगे कि किस तरीके से एलॉन मस्क का दिमाग काम करता है, उन्होंने क्यों नहीं इंटीमेट किया। सोचिए, इस पूरे बीच में 15 तारीख, हम बात कर रहे हैं 14 मार्च से, और उसके बाद की जितनी भी डेट है उसमें वो शेयर्स खरीदते रहे और कम रेट पे खरीदते रहे। जैसे ही ये पब्लिक हुआ कि उन्होंने जो है 9.2% शेयर्स खरीद लिए हैं ट्विटर में, आप देख सकते हैं कि ट्विटर के शेयर्स का प्राइस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये लोगों को ये मालूम है कि अगर एलॉन मस्क ने शेयर्स खरीदे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, उनको कुछ ना कुछ उनको ट्विटर में दिखा होगा, तो उनकी विजन पे लोगों ने बिलीव किया और लोगों ने भी उन ट्विटर के शेयर्स को खरीदना शुरू किया और उसकी डिमांड बढ़ गई, और आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ भाग गया। तो यहाँ से जो ये एक एप्रिसिएशन आया प्राइस में, अगर मैं आपको बताऊं तो ये था $156 मिलियन का। तो कहाँ ये छोटा सा फाइन जो कि एलॉन मस्क के ऊपर US SEC ने लगाया था, और उस डिक्लेरेशन को ना देकर कितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ा ली एलॉन मस्क ने। तो ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक बिजनेस माइंड है एलॉन मस्क का। इसके बाद ट्विटर का जो बोर्ड है, जो उनका मैनेजमेंट बोर्ड है, वो भी एक्टिव हो गया। उसको ये पता लग चुका था कि एलॉन मस्क अब उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, तो उन्होंने एलॉन मस्क को ये कहा कि आइए आप हमारे बोर्ड को ज्वाइन करिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोर्ड होता क्या है। एक्चुअली में एक मैनेजमेंट बोर्ड होता है। कोई भी लिस्टेड कंपनी जो कि शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट कर चुकी है, उसको चलाने के लिए एक बोर्ड बनता है, और उस बोर्ड के लोगों का काम ये होता है कि वो उस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए, ताकि जिन लोगों का पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ाए। तो अब पराग अग्रवाल जो कि CEO हैं, भारतीय मूल के हैं ये, इन्होंने एलॉन मस्क को इनवाइट किया, उनसे बात की, और एलॉन मस्क ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं बोर्ड ज्वाइन कर लूंगा, और इसके बाद उन्होंने इसको ट्वीट भी कर दिया। लेकिन यहीं पे एक गेम है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोर्ड ज्वाइन करता है तो ट्विटर के जो भी लॉज हैं, बायलॉज हैं, उनके हिसाब से वो 15% से ज़्यादा की हिस्सेदारी ट्विटर में परचेज नहीं कर सकता। ये ट्विटर के बायलॉज में लिखा हुआ है, और ये चीज़ बोर्ड को भी अच्छे तरीके से पता थी कि एलॉन मस्क बिगेस्ट शेयर होल्डर तो बन चुके हैं, लेकिन वो कंपनी का पूरा टेक ओवर ना कर सकें, इसीलिए ज़रूरी है कि उनको बोर्ड में इंक्लूड कर लिया जाए, ताकि उनकी हिस्सेदारी 15% से ऊपर ना जाए, तो वो कंपनी का कंप्लीट तरीके से टेक ओवर ना कर पाए। लेकिन फिर से एलॉन मस्क तो एलॉन मस्क है, उन्होंने फ़ोन घुमाया पराग साहब को और कहा कि भाई मैं तो अब बोर्ड मेंबर नहीं बनना चाहता, प्लीज़ कैंसिल। तो उसके बाद पराग ने यही चीज़ ट्वीट भी कर दी कि एलॉन ने ये डिसाइड किया है कि वो अब बोर्ड मेंबर नहीं बनेंगे, और अपनी उन्होंने टीम में एक इंटीमेशन भेज दिया। तब आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। 14 अप्रैल, ये बात है 10 अप्रैल की, जब पराग ने ये ट्वीट किया था। 10 अप्रैल को एलॉन मस्क ट्वीट करते हैं, आई मेड एन ऑफर। आई मेड एन ऑफर किस लिए? उन्होंने ये ट्वीट किया और ये बताया कि उन्होंने पूरे ट्विटर को ही परचेज करने का एक ऑप्शन दिया है ट्विटर को, कि वो सारे शेयर्स ओन कर लेंगे ट्विटर के, और ट्विटर को वो शेयर मार्केट से डीलिस्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे, उसको एक प्राइवेट कंपनी बना देंगे। अब देखिए, डिफरेंस ये होता है एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी में, कि पब्लिक कंपनी में जितने भी डिसीजंस होते हैं वो बोर्ड लेता है शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, शेयर होल्डर्स ड्राइव करते हैं, शेयर होल्डर्स सारे डिसीजंस के लिए वो वोटिंग होती है, फिर वो डिसाइड करते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी शेयर मार्केट से हट जाती है, वो प्राइवेटाइज हो जाती है, तो जो उसका ओनर है वो उसमें अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। तो इसीलिए एलॉन मस्क का ये कहना था कि वो ट्विटर को जो है प्राइवेटाइज कर देंगे, और अब सारे डिसीजंस कौन लेगा? वो एलॉन मस्क और उनकी टीम ही लेगी। लेकिन उन्होंने ऑफर क्या दिया वो समझते हैं, और वो क्यों इतना लुक्रेटिव ऑफर था। उन्होंने कहा
कि किसी व्यक्ति के पास अगर ट्विटर का इस समय एक शेयर है, 1 अप्रैल की बात करें तो उसकी वैल्यू है $39, यानी 1 अप्रैल को ट्विटर के एक शेयर की वैल्यू है $39। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ट्विटर के सारे शेयर्स खरीद लूंगा और मैं दूंगा उस व्यक्ति को $54.2। इसका मतलब अगर आपके पास $39 का एक ट्विटर का शेयर है जो आपने 1 अप्रैल को खरीदा, वो अब 15 अप्रैल को एलॉन मस्क कहते हैं कि मैं आपसे $54.2 में खरीदूंगा, यानी सीधा 38% का इंक्रीज है शेयर वैल्यू में। और इसके हिसाब से जितनी भी टोटल शेयर्स हैं, 763 मिलियन टोटल शेयर्स हैं ट्विटर के, और इस रेट के हिसाब से देखेंगे तो टोटल वैल्यूएशन जो बनता है वो बनता है $43.2 बिलियन का। इसका मतलब ऑफर ये था कि भाई मैं ट्विटर को $43.2 बिलियन में खरीद लूंगा पूरी तरीके से। और अब हमें ये तो पता ही था कि एलॉन मस्क जिस तरीके से ट्वीट कर रहे थे 25 मार्च से, तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि उनका मन नहीं है मैनेजमेंट में, उनका विश्वास नहीं है मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट जो है एलॉन मस्क के एकदम अपोजिट खड़ी थी और इसी चीज़ को मैनेजमेंट भी जानती थी। तो मैनेजमेंट ने सोचा कि हम एलॉन मस्क को किस तरीके से रोकें। हम वो चाहते थे कि वो एलॉन मस्क को कंपनी का टेक ओवर ना करने दें, इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे हम अगर बिजनेस टर्म्स में बात करें तो उसे हम कहते हैं पॉइजन पिल। हम इसे बोलते हैं पॉइजन पिल। अब पॉइजन पिल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पॉइजन पिल एक्चुअली में एक टर्म, एक स्ट्रैटेजी है जिसका जो एक इन्वेंशन है वो एक मार्टिन लिप्टन नाम के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने 1982 में दिया था। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये तब यूज किया जाता है जब किसी कंपनी को अपने आप को बचाना होता है किसी हॉस्टाइल टेक ओवर से। अगर उसको लगता है कि वो अपने आप को बेचना नहीं चाहती और कोई व्यक्ति उसे एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, जैसा ट्विटर के मैनेजमेंट को भी लग रहा था कि एलॉन मस्क उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए वो इस पॉइजन पिल का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो पॉइजन पिल में होता क्या है। देखिए, ट्विटर के जो लॉज है उसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी का 15% जो शेयर्स है उसको होल्ड करने की कोशिश करता है और वो डील जो है ट्विटर के बोर्ड यानी कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव नहीं की है, तो ये जो पॉइजन पिल की जो स्ट्रैटेजी है अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो गेम है उसको समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा तसल्ली से समझिएगा क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड चीज है, थोड़ा तसल्ली से समझने की जरूरत है। ये कहता है कि भाई जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स दे दिए जाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एलॉन मस्क के पास तो 9.2% शेयर्स हैं ट्विटर के, और जैसे ही वो 15% तक पहुंचेंगे वैसे ही ये पॉइजन पिल की स्ट्रैटेजी है ये एक्टिवेट हो जाएगी। और ट्विटर क्या करेगा, ट्विटर बहुत सारे नए शेयर इशू कर देगा। ठीक है, नए शेयर इशू कर देगा और जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको और सस्ते दाम में वो शेयर बेच देगा। किसको छोड़ के, मस्क को छोड़ के। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा ये समझते हैं। देखिए, इस समय ट्विटर के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 763 मिलियन शेयर्स। मस्क के पास अकेले 73 मिलियन शेयर्स हैं, इसलिए उनके पास 9.2% जो है होल्डिंग है ट्विटर की। जो बाकी के लोग हैं उनके पास है 690 मिलियन शेयर्स। तो टोटल शेयर्स हम देखें तो 763 में 690 मिलियन बाकी शेयर होल्डर्स के पास है और 73 इनके पास है। तो पॉइजन पिल ये कहती है कि भाई मैं जो बाकी के लोग हैं जिनके पास 690 मिलियन शेयर्स हैं उनको मैं डिस्काउंटेड रेट पे शेयर दूंगा। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो मैं आपको एक शेयर और दूंगा। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी बढ़ा रही है। क्यों, क्योंकि 763 का 9.2% ही तो 73 था। अगर मैं ये वैल्यू बहुत सारी कर दूं, बहुत बड़ी कर दूं, तो 73 जो मिलियन शेयर्स हैं उनकी वैल्यू परसेंटेज कम हो जाएगी। कैसे, इस तरीके से पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी से। उन्होंने कहा कि भाई जितने भी बाकी के शेयर होल्डर्स हैं मैं आपको एक शेयर पे एक शेयर फ्री दे रहा हूं। उससे होगा क्या कि अगर आपके अकाउंट में एक समय पे 100 शेयर थे तो अब ट्विटर के आपके पास 200 शेयर हो जाएंगे। इसका इंपैक्ट क्या होता है वो समझते हैं। भाई देखिए, 690 तो और आ गए इनके पास, तो कंडीशन ही समझ लेते हैं। पहले थे आपके पास 763 शेयर्स जिसका 12 हम कह सकते हैं 9.2% जो था वो मस्क साहब के पास था। लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स गिनिए, पहले तो मस्क जी के 73, उसके बाद 690 तो पहले से ही थे और 690 और हो चुके हैं अब। तो जब ये आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन जो है लमसम जाएगा आपका 14। तो अब शेयर्स डबल हो चुके हैं। तो जो इस अभी, लेकिन मस्क साहब के पास कितने शेयर्स पड़े हैं, अभी भी 73 मिलियन ही है। तो इतने सारे शेयर्स में अगर आप 73 मिलियन देखेंगे तो हार्डली 5% है, यानी अब उनकी हिस्सेदारी घट गई है। यानी अगर उनको फिर से कंपनी को टेक ओवर करना होगा तो उनको और लोगों से बहुत सारे शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे।
क्योंकि उनकी हिस्सेदारी तो गिर गई है। वो तो उसको बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कंपनी ने पॉज एंड पे स्ट्रैटेजी को अपनाया और मल्टीपल शेयर्स जो है वो डिस्काउंटेड रेट पे इशू कर दिए अपने पुराने शेयर होल्डर्स को, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया और उनकी परसेंटेज गिर गई। यही चीज़ हमने देखी है कि अभी जब 763 मिलियन शेयर्स हैं तो उनका जो परसेंटेज है वो 9.2% है। लेकिन जैसे ही पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी अपनाई और लोगों को एक्स्ट्रा शेयर्स इशू हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके हैं, तो अब उनके पास कितनी हिस्सेदारी बच गई? मात्र 5%। तो ये होती है पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। लेकिन इसमें एक नुकसान है। इसमें नुकसान ये है कि बोर्ड तो ये सोच रहा है कि वो इस पॉलिसी को अटेन करके अपने कंपनी को बचा लेगा, लेकिन शेयर होल्डर्स का क्या? हमने देखा कि शेयर होल्डर के लिए एक $39 का जो उसका, हम कह सकते हैं $39 का जो एक शेयर था, उसकी वैल्यू से मिल रही है $54.2। और वो तो यही चाहेगा कि भाई कंपनी बेच दो, मेरे को पैसा मिल जाएगा बढ़िया, लेकिन मैनेजमेंट उसका उल्टा कर रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था। और अगर हम देखेंगे तो मैनेजमेंट का रोल, अगर हम बाय प्रिंसिपल जाएंगे, तो यही होता है कि शेयर होल्डर के राइट्स को उनको बचाना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट था और इसको एलॉन मस्क भी जानते थे। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो ट्विटर को $54.2 पे लेके जा रहा हूं, लेकिन शेयर होल्डर्स का फायदा है इसमें, बोर्ड का फायदा नहीं है। तो लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि बोर्ड हर चीज डिसाइड कर रहा है? शेयर होल्डर्स को भी अपनी बात रखनी चाहिए, उनके पास माध्यम है और लोग भी इसी से सहमत थे। तो एलॉन मस्क की जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो इस तरीके से ट्विटर के बोर्ड के ऊपर एक प्रेशर डालना चाहते थे कि भाई ये जो तुम पिल वाली स्ट्रैटेजी अपना रहे हो इसको बंद कर दो, क्योंकि इसमें किसका फायदा है? शेयर होल्डर्स का ही फायदा है, क्योंकि उनका पैसा जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, वो बहुत वेल्थ बना रहा है। और अल्टीमेटली 21 अप्रैल को इस पूरी बीच में मस्क ने ये भी पूरा ब्यौरा दे दिया कि किस तरीके से उनका प्लान है कि वो जो $44 बिलियन का जो वो परचेज करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो पैसा कहाँ से लेंगे, कि $13 मिलियन तो लोन से लाएंगे। एक एक चीज़ उन्होंने पूरी की पूरी जो है डिटेल में डाल दी, ताकि जो शेयर होल्डर्स है ना, वो थोड़े से उनके मन में और लालच आ जाए, वो कंपनी यानी बोर्ड के ऊपर और प्रेशर डालें कि भाई हमारी बात सुनो, तुम एक काम करो, तुम ये पिल विल जो है गोली वाली बाद में खाते रहना, एक काम करो पहले कंपनी को बेचो, हमारा मुनाफा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अल्टीमेटली ट्विटर की जो मैनेजमेंट थी उनको ये बात माननी पड़ी और उन्होंने जो एक ऑफर था एलॉन मस्क का उसको एक्सेप्ट कर लिया और अल्टीमेटली ट्विटर जो है $44 बिलियन में बेच दी गई है। तो अब इसमें फ़ायदा किसका हुआ? एक्चुअली में शेयर होल्डर्स का हुआ, मैनेजमेंट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर तो एलॉन मस्क को पहले से ही भरोसा नहीं है। तो उन लोगों को तो पता है कि भाई हमारी तो नौकरी जाने ही वाली है। अब एलॉन मस्क तो ये कहना है कि भाई ट्विटर जो है उसका जो पंछी है वो उसको एक पिंजरे से निकाल रहे हैं ये चीज़ करके। अब तो ये समय ही बताएगा कि एलॉन मस्क क्या करते हैं, क्योंकि देखिए हमें पता है कि एलॉन मस्क कुछ भी करेंगे वो बहुत ग्रैंड स्केल पे करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्केल की है लोगों की कि एलॉन मस्क जो भी करेंगे ट्विटर के साथ में वो कुछ अच्छा ही करेंगे और कुछ रेवोल्यूशनरी करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारी बातें की हमने ट्विटर और एलॉन मस्क के बारे में। आप चिंता मत करिए, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम लोगों को कोई परचेज नहीं करने वाला। इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको भी पता लगे किस तरीके से एलॉन मस्क ने जो है ट्विटर को जो है टेक ओवर किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसे कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।